आप सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के बाइबल अध्ययन के लिए। और आइए हम सब मिलकर बाइबल अध्ययन करें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 13 से 19 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। वे ये हैं समौन, जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जब्दी का पुत्र याकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना, जिसका नाम उसने अर्थात गर्जन का पुत्र रखा, और अंद्रियास और फिलिप्पुस और बरतुल्मै और मती और थोमा और हलपई का पुत्र याकूब और तदै और समौन कनानी और यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे पकड़वाया भी था। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें 12 चेलों की नियुक्ति के बारे में बताता है कि यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों की नियुक्ति की। तो सबसे पहला सवाल जो उठता है वो इस प्रकार से है कि यीशु मसीह ने किन लोगों को चुना। तो यहाँ पर ज्यादा जिक्र नहीं है, परंतु यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उन लोगों को चुना जिन्हें यीशु मसीह चाहता था। बाइबल में लिखा है कि जिन्हें यीशु मसीह चाहता था उसने उन्हें चुना अपना चेला होने के लिए। हाँ मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने उनके अंदर ये बात नहीं देखी कि कौन सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, किसे शास्त्रों का सबसे ज्यादा ज्ञान है, कौन सबसे ज्यादा अमीर है, कौन सबसे ज्यादा धर्मी है। इन सब बातों को यीशु मसीह ने नहीं देखा। बाइबल कहती है कि जिन्हें यीशु चाहता था उसने उन्हें चुन लिया। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया। उसने हमारी माँ के गर्भ में हम पर चित्त लगाया, हम पर अपना मन लगाया। हाँ मेरे प्रियो, उसने पहले से ही चुना हुआ है हम लोगों को। और आज यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जिनको प्रभु चाहता था उन्हें उसने चुना। और हम जानते हैं कि हमने प्रभु को नहीं चुना, बल्कि प्रभु ने हमें चुना है। हमें से कोई भी नहीं कह सकता कि मैंने प्रभु को चुना। नहीं, परमेश्वर ने हमें चुना अपनी प्रजा होने के लिए, अपना चेला होने के लिए, अपना पवित्र जन होने के लिए, अपने राज्य का वारिस होने के लिए। दूसरी बात जो हम यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने चेलों को क्यों चुना। दूसरा सवाल जो हम लोग यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने आखिर अपने चेलों को क्यों चुना। तो पहली बात हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह ने चेलों को इसलिए चुना ताकि वे उसके साथ साथ रहें, ताकि चेले यीशु मसीह के साथ रहें, उसकी शिक्षा को सीखें, उसके बारे में जानें, वो जान सकें कि यही परमेश्वर का पुत्र है, उसके प्रेम को वो जान सकें कि स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी पर आया हम सब के लिए बलिदान होने के लिए। इस बात को ये 12 चेले क्लियरली जान सकें, इसलिए यीशु मसीह ने उन्हें चुना कि ये मेरे साथ साथ में रहें। फिर यीशु मसीह ने इसलिए चुना ताकि ये परमेश्वर के राज्य का प्रचार करें, परमेश्वर के प्रेम का प्रचार करें, उसकी योजना का प्रचार करें। मेरे जाने के बाद ये लोग इस कार्यभार को संभालें और पूरी दुनिया में यीशु नाम का प्रचार करें, या फिर परमेश्वर के प्रेम का, उसके राज्य के सुसमाचार का प्रचार करें। तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने उन्हें इसलिए चुना ताकि वे लोग दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्तियों को छुटकारा दें और बीमारी से ग्रस्त लोगों को चंगाई दें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना। तो यहां पर 3 बातों को हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्यों चुना। पहली बात, ताकि वो उसके साथ में रहें। दूसरी बात, ताकि वो जगत में जाकर प्रचार करें, यीशु के राज्य का सुसमाचार प्रचार करें। तीसरी बात, वो दुष्ट आत्माओं को निकालें और बीमार लोगों को चंगा करें। इसलिए यीशु मसीह ने यहां पर चेलों को बुलाया, चेलों की नियुक्ति की। नेक्स्ट सवाल जो हम लोग देखते हैं कि आखिर यीशु मसीह ने केवल 12 ही चेलों को क्यों चुना। यीशु मसीह ने 13 चेलों को क्यों नहीं चुना, या फिर यीशु मसीह ने 10 चेलों को क्यों नहीं चुना। तो हम यहां पर देखते हैं, क्योंकि पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि इज़राइल के 12 गोत्र थे और इज़राइल के 12 गोत्रों के अनुसार ही यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को नियुक्त किया। यानी कि दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं कि ये 12 चेले 12 गोत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो शायद इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने केवल 12 ही चेलों को चुना। सो दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को किस प्रकार से बुलाया। ठीक उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने आपको भी बुलाया है। यहां पर बाइबल कहती है कि प्रभु जिन्हें चाहता था उन्हें प्रभु ने बुलाया। प्रभु
आपको भी चाहते हैं, इसीलिए प्रभु ने आपको अपने राज्य में बुलाया, अपने राज्य का वारिस होने के लिए बुलाया है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने आपको भी इसलिए चुना ताकि आप उसके साथ में रहें, अनंत जीवन तक उसके साथ में रहें, युगानुयुग उसके साथ में रहें। प्रभु का वचन कहता है, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। यानी कि प्रभु ने इसलिए चुना आपको ताकि आप उसके साथ में रहें। दूसरी बात, प्रभु ने इसलिए आपको चुना ताकि आप उसके राज्य का प्रचार करें। तीसरी बात, प्रभु ने इसलिए आपको चुना ताकि आप बीमारों को चंगा करें और दुष्ट आत्माओं को निकालें। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज के बाइबल अध्ययन को आप समझ गए होंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों 12 चेलों की नियुक्ति की और किस प्रकार से उनकी नियुक्ति की। और आप यहां पर उनके चेलों के नाम पढ़ सकते हैं और इन्हें आप याद भी कर सकते हैं कि कौन कौन यीशु मसीह के 12 चेले थे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे पवित्र यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु तू हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है खुदावन। सच में प्रभु तू हमारा चंगा करने वाला, हमें बुलाने वाला प्रभु है। और प्रभु सबसे बड़ी बात कि तू हमें चाहता है प्रभु, तू हमसे प्यार करता है प्रभु, इसलिए प्रभु तूने हमें चुना है प्रभु, तूने हम सबको बुलाया है हमारे नाम को लेकर। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते आज के बाइबल अध्ययन के लिए। जो भी प्रभु आज हमने बाइबल अध्ययन किया पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी, आज हम इन बातों को समझ पाए प्रभु जी कि तूने प्रभु 12 चेलों की नियुक्ति की खुदावंद यीशु मसीह अपने राज्य के प्रचार करने के लिए। ऐसे ही परमेश्वर आप अपने लोगों को भी आपने बुलाया है अपने राज्य के लिए मेरे खुदावंद, ताकि वो तेरे राज्य की उन्नति कर सके, तेरे राज्य को बढ़ा सके, तेरे सुसमाचार प्रचार कर सके मेरे प्रभु। इसलिए आपने हम सबको बुलाया है प्रभु जी। प्यारे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने सच में पिता हम सबको दुष्ट आत्माओं पर और बीमारियों पर अधिकार दिया है खुदावन। यदि आज के सुबह में कोई भी बीमारी में और दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, यीशु के नाम से प्रभु जी वो छुटकारा पाए पिता, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं, दुष्ट के काम, दुष्ट आत्माएं, बीमारियां चली जाएं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन, जिस प्रकार आपने अपने चेलों को अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं पर, उसी प्रकार खुदावन आपने हम सबको जो आपके बुलाए हुए हैं, जिन्हें आप चाहते हैं उन्हें आप बुलाते हैं प्रभु, और आपने हम सबको बुलाया है ताकि आपके काम को हम कर सके परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। जो भी आज प्रभु आपके बेटे बेटियों ने सीखा है परमेश्वर, होने दे प्रभु आगे चलकर ये और बड़ी बड़ी बातों को प्रभु तेरे राज्य में सीख सके मेरे खुदावन। और प्रभु विशेषकर हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू चाहता है कि प्रभु हम तेरे साथ में रहे, इसलिए प्रभु तूने हमें चुना। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमें स्वर्ग का राज्य देने के लिए बुलाया है, अपने साथ रहने के लिए तूने हमें बुलाया। तूने कहा है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा। हाँ मेरे प्रभु, तूने हमारे लिए घर को तैयार करके रखा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु आज की इस बाइबल स्टडी में हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हमने जो कुछ भी सीखा प्रभु ये तेरा अनुग्रह है, हम सीख पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हैं। और विशेषकर इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। इनकी जरूरतों को पूरा करें, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें और आज के पूरे दिन में आप इनकी सहायता करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।